देश के दो खलनायक हैं, एक मुसलमान और दूसरे सवर्ण। और बैकफुट पर आ गए हैं कौन? तो धर्मेंद्र प्रधान यूजीसी और एनसीईआरटी के मसले पर। तो आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। अब विस्तार से अर्थात में समझिए कि आखिर किसने कहा, क्यों कहा कि देश के दो खलनायक हैं, एक मुसलमान और दूसरा कोई है तो वो है सवर्ण। और यह कहा है उत्तर प्रदेश के धाकड़ नेता, भाजपा के धाकड़ नेता ने कहा है बृजभूषण शरण सिंह। और बृजभूषण शरण सिंह यूपी के गोंडा में जो केसरगंज लोकसभा है वहां से सांसद रह चुके हैं, धाकड़ है, उनकी अपनी अलग तरह की अदा है। और बृजभूषण शरण सिंह जो हैं स्पष्ट बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं और कई बार इस वजह से उन्हें भुगतना भी पड़ता है। खैर चलिए, बहुत सारी कहानियां हैं बृजभूषण शरण सिंह के साथ, लेकिन हम उनकी बेबाकी की उस बात का आपको जिक्र करना चाह रहे हैं, उसके मायने समझाने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह ने यह बात क्यों कही। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बृजभूषण शरण सिंह ने यह बात उत्तर प्रदेश में नहीं कही, उन्होंने बिहार में आकर कही है। और पिछले दिन वह बिहार में थे, बाढ़ में उनका एक कार्यक्रम था और वो जो कार्यक्रम था वह रामनवमी पे कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम को वह संबोधित कर रहे थे, उसमें जो उन्होंने बात कही वह बहुत गंभीर बात है। और बृजभूषण शरण सिंह ने कहा भी है कि हम जो यह बात कह रहे हैं इसके गहरे मायने हैं। मैं जानता हूं कि इससे बहुत लोगों को गहरी चोट पहुंचेगी, लेकिन यही सत्य है। और जब उस रामनवमी की सभा को संबोधित कर रहे थे बृजभूषण शरण सिंह, तो उन्होंने कहा कि आज देश के दो खलनायक हैं, एक खलनायक अगर मुसलमान है सबसे पहला खलनायक, तो दूसरा खलनायक अगर देश में कोई है तो वो सवर्ण है। उन्होंने कहा, भीड़ से पूछा, भीड़ से बातचीत की उसी संबोधन के माध्यम से, और कहा कि अगर मुसलमान को कुछ होता है, मुसलमान की अगर बात रखनी होती है, मुसलमान के साथ अगर खड़ा होना हो, तो एक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी खड़ा नहीं हो सकती है, लेकिन देश की जितनी भी पार्टियां हैं वह मुसलमान के साथ हमेशा खड़ा रहती है। लेकिन भीड़ से उन्होंने पूछा कि सवर्ण और सवर्ण के साथ कौन सी पार्टियां हैं, तो भीड़ ने जोर से कहा कि कोई नहीं। मतलब गहरा है। बृजभूषण शरण सिंह ने जो कहा है, भाजपा के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही है, देखिए बृजभूषण शरण सिंह यूजीसी को लेकर एकदम मुखर रहे हैं, लगातार अपनी बात कह रहे हैं, भाजपा की जो टॉप लीडरशिप है उन तक अपनी बात पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। हम यूजीसी वाले मसले पर भी आएंगे, हम धर्मेंद्र प्रधान की बात भी आपको बताएंगे, लेकिन जरा समझिए कि क्यों उन्होंने कहा कि कोई नहीं। और वही नहीं, उन्होंने सवाल किया, बिहार के लोगों से पूछा, बाढ़ के लोगों से पूछा कि सवर्ण के साथ कौन सी पार्टी है, तो भीड़ की एक ही बात, एक ही जवाब कि कोई नहीं। इसका मतलब आप समझ जाइए कि बृजभूषण शरण सिंह क्या इशारा कर रहे थे और क्या मतलब है, क्या मायने इसके निकल सकते हैं। मतलब यह है कि पहले कांग्रेस के साथ कहा जाता था कि जो सवर्ण हैं वो कांग्रेस के साथ हैं, अब कहा जाता है कि भाजपा जो है, भाजपा के कोर वोटर कौन है, तो सवर्ण है। लेकिन आज बिहार की वो भीड़ बृजभूषण शरण सिंह के वो सवाल और उसका जवाब कि कोई नहीं। मतलब ये है कि क्या आने वाले समय में भाजपा की सियासत ढनमना जाएगी? क्या भाजपा पकड़ खो देगी सवर्णों से?
तो ये भीड़ कह रही है, इस सवालों के जवाब हैं, ये बृजभूषण शरण सिंह ने कहा और ये जवाब थे। तो मायने आप समझ जाइए कि क्या इशारा है और किस तरफ सियासत जा सकती है देश की। अब हम आपको बताते हैं यह बात कि एक और गंभीर बात कही किसने, बृजभूषण शरण सिंह ने, और कहा कि देखिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़कर गया है, बहुत कुछ छोड़ा है हमारे पूर्वजों ने, तो उसको संभालिए, उसको संजोइए। और उन्होंने कहा कि जो सवर्ण है, सवर्ण के साथ कोई नहीं है, यह बात सत्य है, लेकिन जो आपके साथ आना चाहते हैं, जो आपके साथ चलना चाहते हैं, जो आपके साथ कदम मिलाना चाहते हैं, उनको साथ लेकर चलिए। और उन्होंने राम का उदाहरण दिया, क्योंकि मौका रामनवमी का था। उन्हें कहा कि राम को याद कीजिए कि राम ने वानर को भी साथ लिया, गिलहरी को भी साथ लिया, जामवंत को भी साथ लिया, सबको साथ लेकर राम चले थे, तब विजयी हुए थे। तो इस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने एक बड़ी बात कह दी। और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देश के दो खलनायक हैं, एक मुसलमान तो दूसरा सवर्ण। तो कितना बड़ा इशारा वह कह रहे थे, कितनी बड़ी सच्चाई से समाज को रूबरू करा रहे थे। यह बात तीखी लग सकती है, लेकिन बड़ा चोट किया है, बड़ा प्रहार किया है किसने, तो बृजभूषण शरण सिंह ने, मुसलमानों पर भी और सवर्णों पर भी। चलिए अब दूसरी खबर आपको बताते हैं, वो है धर्मेंद्र प्रधान की। और धर्मेंद्र प्रधान जो हैं इन दिनों चर्चा में हैं और सब सांस रोककर, पूरे देश के लोग सांस रोककर, जो यूजीसी की नई गाइडलाइन आई उसके जो समर्थक हैं और जो विरोधी हैं, दोनों सांस रोककर उस क्षण का, उस वक्त का इंतजार करते हैं कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान कब कुछ कहेंगे, कब कुछ बोलेंगे यूजीसी के मसले पर। और दोनों गुट, जो चाहने वाला है यूजीसी को, जो इसका विरोध कर रहा है, दोनों। अब देखिए कैसे, पहले यह समझिए कि क्या कहा है धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान ने माना है कि एनसीईआरटी किताबों में न्यायिक भ्रष्टाचार और यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो विवाद हुआ उससे बचा जा सकता था। मतलब उन्होंने गलती मानी है कि यह गलती हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं चाहती है। अब इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश होंगे, जो आदेश होगा, उसके अनुसार जो है सुधार किया जा रहा है, ये कहा है धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार की मंशा किसी को भी प्रताड़ित करने की नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारा संवैधानिक कर्तव्य है कि समाज के किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं हो, चाहे वह अनुसूचित जाति मतलब एससी, जनजाति मतलब एसटी हो या अन्य पिछड़ा वर्ग हो, हम समानता के पक्षधर हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। और धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी बताया है कि एनसीईआरटी विवाद पर शिक्षा मंत्री जो हैं देश के, उन्होंने कहा कि अब चीज़ें अदालती दिशा निर्देशों के तहत आगे बढ़ रही हैं। दरअसल मामला ये था कि क्लास 8 की जो सोशल साइंस की जो किताब है उसमें न्यायिक भ्रष्टाचार और जजों की कमी जैसे मुद्दों को जिस तरह से लिखा गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है नाराज हो गया था, नाराजगी जताई थी अदालत ने। और इसके बाद एनसीईआरटी ने माफी मांगते हुए उस किताब को वापस भी ले लिया था। अब जो है देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह जानकारी दी है कि अब इस अध्याय को फिर से लिखने के लिए जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में पूर्व अटॉर्नी जनरल और एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद भी शामिल है। यह कमेटी भोपाल में जो लॉ एकेडमी है के सुझावों को भी शामिल करेगी। इतना ही नहीं, नया अध्याय तैयार कर कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। ये हो गया। और यूजीसी को लेकर भी उन्होंने कहा कि यूजीसी जो इक्विटी रेगुलेशन को लेकर भी बात रखी धर्मेंद्र प्रधान ने और कहा कि इन नियमों का मकसद कैंपस में भेदभाव रोकना था, लेकिन सामान्य वर्ग के छात्रों की ओर से इसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत का जो भी फैसला होगा सरकार उसे पूरी निष्ठा के साथ लागू करेगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान से साफ है कि आने वाले समय में शिक्षा और जो न्यायपालिका है के बीच समन्वय को सरकार ज्यादा गौर करेगी, ध्यान देगी। अब समझिए, ये तो बयान था जो हम अक्षर सह आपको सुनाने की कोशिश कर रहे थे, बता रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा है। अब देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने समझिए कि नरेंद्र मोदी ने जो भी काम किए सबको फीका कर दिया, और इसलिए कि धर्मेंद्र प्रधान उसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वह देश के शिक्षा मंत्री हैं। तो एनसीईआरटी का मामला हो या फिर यूजीसी की नई गाइडलाइन का मामला है, दोनों मामले में दोषी हैं धर्मेंद्र प्रधान। कहीं ना कहीं उनकी उदासीनता रही, या तो आंख मूंद कर आपने हस्ताक्षर किए या फिर जानबूझकर उलझाने के लिए, देश को उलझाने के लिए आपने ऐसा किया। अब एहसास उनको हो रहा है कि बड़ी गलती हो गई है, और एहसास उनको ऐसे नहीं हो रहा है, एहसास अब इसलिए हो रहा है कि कार्रवाई छटनी, हम बार बार कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान, और एक नाम और आज आपको जोड़ करके हम बता देते हैं कि जिनकी छटनी होगी, कहां से छटनी होगी, तो नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से। मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, होना है, होगा, पक्का होगा। 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के बाद अब ये होंगे, और उसमें धर्मेंद्र प्रधान को साइड किया जाएगा। मंत्री पद छीना जा सकता है, दूसरे काम दिए जा सकते हैं, संगठन में काम दिए जा सकते हैं, या एकदम से दरकिनार के। देखिए, जितना गुस्सा और जितना आक्रोश यूजीसी को लेकर है सवर्णों में, हम अभी सवर्णों की बात कर रहे थे, आप समझ जाइए कि भाजपा का एक पूर्व सांसद, धाकर नेता उत्तर प्रदेश का, वह आदमी कह रहा है कि देश में 2 खलनायक हैं, एक मुसलमान है और दूसरे सवर्ण हैं। आप समझ जाइए कि उस शख्स के दिल में, सीने में कितनी ज्वाला जल रही होगी, कितनी आग धधक रही होगी, कितना दर्द वह कलेजे में दफन कर रखा होगा। वह आदमी ऐसे अगर तंज कर रहा है, भाजपा का वह धाकर नेता, इसका मतलब आप लगा सकते हैं कि सवर्णों में कैसे यह दर्द जो है दफन है सीने में। और धर्मेंद्र पर यह बात पहुंच गई है, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी आंख मूंदे हुए हैं। आंख मूंद सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान जब हस्ताक्षर किए होंगे यूजीसी वाली फाइल पर, लेकिन नरेंद्र मोदी आंख नहीं मूंद सकते हैं। नरेंद्र मोदी को सब कुछ पता है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक धर्मेंद्र प्रधान का पत्ता साफ होगा मोदी मंत्रिमंडल से। बस कुछ ही दिनों का वक्त है अब, और दूसरे अगर कोई हैं, एक और जाएंगे, वह भी कौन, तो भूपेंद्र यादव। आप कहिएगा कि मैंने इस छोटे से चैनल पर, छोटे से पे, लेकिन गर्व है मुझे, जितने भी दर्शक मुझे देखते हैं, मुझे अपने दर्शकों पर फक्र है। मुझे फेसबुक पेज पर देखते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं, उन सब पर मुझे गर्व है। और हमारे जो दर्शक हैं, आप समझ जाइए कि बड़े बड़े चैनलों से आगे हम आपको रखने की कोशिश कर रहे हैं। बस साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो छुट्टी तय है। धैर्य बस बनाए रखिए, जो भी गड़बड़ी करेंगे वह नपेंगे, क्योंकि सरकार जो है नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, बकसने वाले नहीं हैं, चाहे गलती कोई करे। तो फिलहाल आज के अर्थात में इतना ही, और यूट्यूब पर किसको प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को फॉलो कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। वीडियो कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।